सभी भाइयों को नमस्कार। ब्यूटी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में बस व्यस्त होंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट हुआ, ज़्यादा दिन के बाद आ रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश किए हैं कि बढ़िया से एक ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाया जाए। कारण क्या है ब्लॉग डेली नहीं बना पाने का, कि जब आप लोगों को एक ही चीज़ें कितनी बार दिखाई जाए और क्या क्या बताया जाए। बातें एक लिमिटेड होती हैं, जो कुछ नया अपडेट रहता है उनके बारे में हम लोग आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। ये अपनी ब्यूटी है और पहले आप लोग स्वीटी को देख ही लिए हैं। अब हम आप लोगों को अपनी क्यूटी को दिखा रहे हैं, जो कि बहुत अट्रैक्टिव ही और बहुत घूमती टहलती है। इसका भी जो है बहुत मन रहता है कि इसको छोड़ दिया जाए बाहर घूमे। तो आज हम लोग डिवार्मिंग के जानवरों के डिवार्मिंग के बारे में बात करेंगे। किस जानवर को कौन सी साल्ट से हम लोगों का डिवार्मिंग करना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करेंगे। और डिवार्मिंग के बाद हम लोग ऐसा क्या दें कि अपना जानवर जो है फिर से चारा वगैरह बहुत बेहतरीन तरीके से खाने लगे और बढ़िया से तैयार हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। तो फिर हम लोग अपनी वीडियो की तरफ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने पशुओं के डिवार्मिंग हम लोग कैसे करें और कौन कौन सी दवाएं उनमें लगनी चाहिए और कैसे हम लोग दवाओं को इस्तेमाल करें कि जो है अपनी दवाएं जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें और उनका डिवार्मिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो एकदम से सक्सेसफुल रहे, बढ़िया से रहे। ताकि और देखेंगे कि डोज भी देखेंगे कि कितना देंगे और डिवार्मिंग करने के बाद डिवार्मर के बाद हम लोगों को कौन सी दवाएं यूज करनी है कि अपना जानवर चारा वगैरह भी ठीक ठाक करने लगे और पुनः पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिवार्मर में यदि हम लोग बात करें तो अभी हमारे पास में एक यही है क्यूराजान फोर्ट अपने पास में मैं लेकर आया था। अपनी बछिया और पड़िया को हम लोगों ने यही दिया है और रिज़ल्ट इसका बहुत शानदार रहता है। जो है डिवार्मर देने के बाद बढ़िया से चारा वगैरह भी जानवर उठाने लगता है और कहते हैं कि जो है अंतः परजीवी जितने भी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी इसमें मिनिमम 50 ml के करीब होगा। कारण है क्योंकि हम लोगों ने 75 ml करके अपनी दोनों को दिया था। दो अपने 100 ml की 2 बॉटल लेकर आए थे हम लोग। एक लाडो को दिए थे 75 ml और 75 ml करीब स्वीटी को भी दिए थे। तो अब हम बात करें कि इसमें साल्ट्स जो हैं वो साल्ट्स को कौन सी साल्ट्स को किन जानवरों को देना है उसके बारे में। तो इसमें ऑक्सोक्लोराइड विथ फेल्मेंडाजोल ओरल सस्पेंशन है क्यूराजान फोर्ट में। ये फेल्मेंडाजोल पर है। ये उन पशुओं को देना है जो कि प्रेग्नेंट हों, ये प्रेगनेंसी सेफ होता है। और एक आता है एल्मेंडाजोल जो कि जो जानवर प्रेग्नेंट नहीं होते हैं उनको देना रहता है कि जो प्रेग्नेंट ना हो उसमें, क्योंकि एल्मेंडाजोल जो होता है वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता। और ये फेल्मेंडाजोल साल्ट जिसमें होता है, ये आप देख रहे हैं फेल्मेंडाजोल जिसमें साल्ट होता है वो प्रेगनेंसी सेफ होता है। तो हम लोगों को करना क्या है कि जो अपने जानवर हैं यदि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उनको आप एल्मेंडाजोल और फेल्मेंडाजोल दोनों भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि एल्मेंडाजोल का साल्ट का कोई सिरप ला के दीजिए। और यदि आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो आप उसको ये बात बहुत बेहतरीन ध्यान रखिएगा कि उसको फेल्मेंडाजोल का ही साल्ट देना है, एल्मेंडाजोल का साल्ट नहीं देना है। जो जानवर प्रेग्नेंट है उसको फेल्मेंडाजोल का ही साल्ट देना है। और यदि हम लोग बात करें तो आप लोग अंदाज लगा ही ले रहे हैं कि कितना देना है। जैसे कि हम लोगों को अपनी ब्यूटी जो है उसको हम लोग देंगे 100 ml का यही कोयरा उसको हम लोग देंगे एल्बोमार लेकर आकर उसको दे देना है। कारण क्या है कि नेक्स्ट बार जब हम लोग प्रेग्नेंट थी तब हम लोगों ने उसका डिवार्मिंग किया था, तो हम लोगों ने क्यूराजान फोर्ट से ही उसका डिवार्मिंग किया था। ये जो दवा है बहुत बेहतरीन दवा है, इसका रिजल्ट भी बहुत ठीक ठाक रहता है। और इसमें डिवार्मिंग करने से पहले हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, चारा वगैरह कैसे देना है या क्या करना है उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो डिवार्मिंग करने से कोशिश यही रही है कि 3 घंटे पहले आपको चारा नहीं देना है, से बंद कर देना 3 घंटे पहले से। और डिवार्मर आपको जब दे देना अपने जानवर को तो कोशिश यही रही है कि 2 घंटे तक आप उसको चारा ना ही दें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। कारण है कि जब जितने भी वर्म होंगे वो लोग के पास ये दवाएँ जाएंगी और उसका जब वो भी हल्का फुल्का सेवन करेंगे इधर उधर से लगेगा तो जो है वर्म ख़त्म हो जाएंगे और उसमें बढ़िया रिजल्ट भी आएगा, बहुत बढ़िया दवाएं काम करेंगी।
तो अब इसका इस्तेमाल आप कब कर सकते हैं? दोपहर के समय जब आप सुबह अपने जानवर को बाहर बांधे 8-9 बजे तक करीब सबके जानवर बाहर हो जाते हैं। तो 8 आप कोशिश कीजिए कि 12 बजे के बाद दवा पिला दीजिए और फिर शाम को थोड़ा ध्यान रखिएगा और दोपहर के टाइम देंगे तो आपका ये जो है कैलकुलेशन है ये भी मैनेज हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि अपने जानवर को आप रात में थोड़ा सा गुड़ खिला दें, भेली जो होता है उसको खिला दें। उसके बाद सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम में आप उनको थोड़ा जल्दी उठकर डिवार्मर अपना जो दवाएं हैं उसको पिला सकते हैं, ताकि डिवार्मिंग बढ़िया से हो जाए। और डिवार्मिंग जब आप डिवार्मर कोई भी देंगे तो जानवर को लूज मोशन होगा ही होगा, चाहे एक ही आध दिन के लिए हो लूज मोशन होगा। तो उससे में आपको कोई उसको लूज मोशन के लिए दवा वगैरह नहीं देना है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आपको उसके बाद क्या करना है, डिवार्मर देने के बाद कम से कम 2 दिन बाद आपको कोई ना किसी कंपनी का आपको लीवर टॉनिक लाना है। और जैसा भी कंपनी का डोज हो, किसी में 50 ml पर डे देना रहता है, किसी में 100 ml पर डे भी देना रहता है। तो आप कंपनी के डोज के अनुसार अपने जानवर को कम से कम 5 दिन लीवर टॉनिक का ज़रूर दीजिए, ताकि आपका जानवर जब लीवर टॉनिक पिएगा तो उसको भूख वगैरह बहुत बढ़िया लगेगी। अब हम बात करें कि हम लोग कौन सी लीवर टॉनिक यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग नेचुरल कंपनी की ये जिग्बो आती है, इसका भी यूज़ करते हैं। और वीरबैक कंपनी की आती है ब्रोटोन, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने जानवरों में। तो आप लोग देखिए कि आप लोगों को कौन सा लीवर टॉनिक देना है, आप कोई सा भी जाके दे सकते हैं। बल्कि ये सस्ता है और ये महंगा पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा क्योंकि ये 1 लीटर 200 कुछ रुपये में आ जाता है, 200-250 रुपये में। और ये 1 लीटर हमको पड़ा है 466 रुपये, आप इसमें देख ही रहे हैं पड़ा है फिक्स रेट, लेकिन हम लोगों को पड़ा है 400 रुपये के करीब में। तो 400 रुपये में हम लोग ये लेकर आए हैं। तो यही है आज के ब्लॉग में, हम लोग बस यहीं तक रखेंगे। और आप लोग कौन सा डिवार्मर यूज करेंगे या कितना डोज आपको अपने जानवर को देना है, यदि आप लोग नहीं जान रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डोज कैलकुलेट करने का फार्मूला बताऊंगा, उसी पर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और बाकी यदि आप लोग जानते हैं तो आप अपने अनुसार डिवार्मिंग करते रहिए। लेकिन आप बशर्ते शर्त यही है कि आप लोग जब डिवार्मिंग करें तो वो डेट एक जगह कहीं नोट कर लें, ताकि आपको 3 महीने बाद अपने जानवर की डिवार्मिंग करनी है। क्योंकि जब अच्छी खासी गाय अंदर वर्म हो जाते हैं तो क्या होता है, लक्षण यही होते हैं कि वो धीरे धीरे चारा कम कर देगी, दूध में वो क्या होता है बढ़ने के बजाय घटने लगता है। आप खिलाते भी जाएंगे और जानवर को लगेगा भी नहीं, आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, यही सब लक्षण होते हैं। लेकिन कोशिश यही करना है कि आप जब ज़्यादा पैसों की लगा कर गाय रख रहे हैं अपने पास में, तो अब उनका थोड़ा मोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है। और जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनका तो यह रूटीन रहता है कि 2-2.5 महीने पर या 3 महीने तक उनको डिवार्मिंग करना ही करना रहता है। लेकिन हम लोगों को 3 महीने से पहले डिवार्मिंग नहीं करनी है। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।